इस वक्त तुम्हारे जीवन में अगर कोई चीज़ सबसे डरावनी है, सबसे ज़्यादा तुम्हारी रूह को कँपा देती है ना, तो वो तुम्हारा भूतकाल है, जिसे तुम जितनी बार याद करते हो वो तुम्हें डराती है। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें डरा रही है वो तुम्हारा भविष्यकाल है, कि भविष्य में गुज़ारा कैसे होगा तुम्हारा। पहला तो तुम्हें इस बात का डर लगा रहता है कि जो पहले हुआ वो सब क्यों हुआ, उसके बारे में सोच सोच कर डर नहीं बल्कि क्रोध आता है तुम्हें, नफ़रत में जीने लगते हो, नफ़रत पैदा हो जाती है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा डर है तुम्हारा, जिसके कारण तुम्हें घबराहट होती है, वो डर है तुम्हारा भविष्य, कि कैसे तुम्हारा गुज़ारा होगा। पर क्या तुमने गौर किया है कि तुम दो ऐसे काल के बारे में सोच रहे हो जिसमें से किसी को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। भविष्य काल जिसे तुम अभी वर्तमान में नियंत्रित नहीं कर सकते, और भूतकाल जिसे चाहकर भी तुम दोबारा जी नहीं सकते हो। तो इन दोनों के लिए सोचना बेफिजूल है, ये सब तुम्हें पता भी है। लेकिन जो तुम्हारी ये चिंता फिर भी है ना अपने भविष्य को लेकर, अगर तुम इस तरह से चिंतित रहोगे तो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे। और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। तो ऐसे में ना इस समस्या पर अब ध्यान नहीं देना होगा। समस्या पर ध्यान देने से अब कुछ नहीं होगा। भविष्य कैसे गुजरेगा, कैसे इंतज़ाम होगा एक छत का, रोटी का, यही सोचे जा रहे हो ना लगातार। अब तुम्हें ना इंतज़ाम करने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। देखो तुम थोड़ा सा समय निकाल कर कौन सा काम कर सकते हो, कोई भी छोटा मोटा काम जिससे तुम थोड़ी सी बचत कर सकते हो, या किसी की सहायता करके, कुछ भी करके तुम अगर थोड़ी बहुत जो भी तुम्हारे मन में है भविष्य को लेकर डर, तो उसके प्रति कुछ भी करना शुरू करो। और वर्तमान में कर्म करना शुरू करो, कर्म करो और निश्चिंत होकर कर्म करो। और इतना विश्वास रखो अपने ऊपर तुम, कि दुनिया में कोई भी तुम्हारा साथ छोड़ देना, सारे अपने भी तुम्हें छोड़ देंगे, फिर भी एक तो मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहूँगा, चाहे तुम्हारी खुद की परछाई भी तुम्हारे साथ ना रहे फिर भी। और दूसरा ये कि जो बाबा की भक्ति करते हैं, साईं की भक्ति करते हैं, उन्हें अन्न की कमी तो कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। हो सकता है कि 4 दिन बाद का इंतज़ाम पहले से नहीं हो, पर चौथे दिन आते आते तक इंतज़ाम तो हो जाएगा। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि कुछ ना कुछ तो तुम कर लोगे। अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई लिखाई पर, अपनी कला पर, किसी चीज़ पर भी भरोसा नहीं है, फिर भी तुम छोटे मोटे काम करके इतना तो ज़रूर कर लोगे कि तुम अपना भविष्य अच्छे से गुजार सकते हो। उसके लिए तुम्हें हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगर आज तुम कोई काम नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा घर में सब कुछ ठीक है, कुल मिलाकर थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करके जीवन व्यतीत हो जा रहा है, पर कल को अगर बात तुम्हारे ऊपर आ जाए तो तुम शेर हो, शेर। तुम डरने वालों में से नहीं हो। हाँ, डर भी सकते हो एक पल के लिए, लेकिन तुम यूं ही हाथ में हाथ धरे मरने वालों में से नहीं हो। अगर तुम्हें अपनी नस्ल का पता नहीं है ना, तो मैं बता रहा हूँ, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, तुम लड़ने वालों में से हो। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो कि 2 वक्त की रोटी और एक छत का जुगाड़ तो तुम अपने आप से ही कर लोगे। उसके लिए तो तुम्हें किसी दरबार भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, उतना तो तुम स्वयं कर लोगे। और एक बात कहूँ, हर व्यक्ति को इतना याद रखना चाहिए, आशावादी बनाए रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने ना हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। और जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं ज़रूर होती हैं सभी लोगों के जीवन में, जो निंदा का कारण बनती हैं, जो शर्मिंदगी का कारण बनती हैं, लेकिन उसे ना ज़्यादा देर जीवन में और अपने दिमाग में रहने नहीं देना है। कारण बनी तो बनी, उससे कुछ सीखने के लिए ही ना वो सारी चीज़ें घटित हुई थी। बस इतना ही मन में विचार रखते हुए ना उन घटनाओं से शिक्षा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हें ना आशावादी बनना चाहिए। मेरी भक्ति करते हो तो आशावादी बनो, मेरी भक्ति करते हो तो चिंता मत करो। अगर आज तुम्हारी तनख्वाह कम ज़्यादा है, अगर आज तुम्हारा व्यापार थोड़ा कम ज़्यादा चल रहा है, फिर भी तुम याद रखो कि चल तो रहा है ना। बहुत सारे लोग तुम्हारे जैसे जीने की कल्पना करते हैं, और ये सच है। बहुत सारे लोग तुम्हें राजा मानते हैं, राजा, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो जीवन तुम जी रहे हो ना वो उनके सपनों का जीवन है। उसे जीने के लिए वो पूरी ज़िंदगी भी मेहनत करेंगे ना, तो भी वो तुम्हारे लायक तक नहीं पहुंच पाएंगे। हर बार अपने से ऊपर वालों से तुलना करते हो ना, कभी अपने से नीचे वालों से भी तुलना करके देखो, और उनकी संख्या अधिक है। तुम्हारे पास इतना तो है ना कि एक बिस्तर है जिसमें सो पाते हो, एक छत है तुम्हारे पास, रोज़ खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता है।
तो आगे भी हो जाएगा। थोड़ी सी उम्मीद रखो, और ज़्यादा घबराहट होना तो प्रतिदिन तुम माँ वैष्णो देवी के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करो, या फिर मेरे आगे एक दीपक प्रज्वलित करो और उस दीपक पर भरोसा रखो। जब भी मन में बहुत ज़्यादा घबराहट हो ना, तो अच्छी चीज़ों को सुनो, मंत्र जाप करो, अच्छी अच्छी बातों को सुनो, सत्संग को सुनो, दूसरों के अनुभव को सुनो कि कैसे सबने मुश्किल घड़ी में मेहनत करी और उससे निकल कर आए। और एक बात और, अपने भविष्य के लिए जो भी वर्तमान में फैसला करोगे, वो किसी से बदला लेने के लिए या किसी को औकात दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य में सुकून शांति से रहने के लिए, और जो तुम चाहते हो वास्तविक में वो पाने के लिए बस करना। तभी तुम खुश रहोगे। अपना जो भी फैसला लेना, जो भी निर्णय लेना, सोच समझ कर लेना, किसी को कुछ दिखाने समझाने के लिए नहीं। अगर तुम खुश रहोगे ना भविष्य में, तो मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा बड़ी कोई और सफलता हो सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना, अपनी खुशी को सबसे आगे रखना, किसी और से बदला, किसी और का बदला लेने के लिए अपनी आहुति मत देना, बस इतना ध्यान रखना। आयुष्मान भव।